नमस्ते। आज हम फंडामेंटल डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन यानी कि रेखा। रेखा कला के तत्व, आकार, रूप, रंग, टोन, टेक्सचर और अंतराल में से एक तत्व है। ये तत्व कला के निर्माण के मूल आधार है। कला यानी कि सभी प्रकार की कलाएं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन है या प्रोडक्ट डिज़ाइन है या फैशन डिज़ाइनिंग है, इन सभी में यही तत्व मूल आधार होते हैं। अंतराल में बिंदु एक स्थिति को चिन्हित करता है, एक संबंध स्थापित करता है। बिंदु का अर्थ व्यापक है। तत्व यही है कि बिंदु सर्वोच्च सत्य है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये नीला आकाश हमें रोज़मर्रा जीवन में देखते हैं और आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी। ये दृश्य एक विशाल नीले कैनवास की तरह दिखता है। इसमें बिंदु की तरह सूर्य विद्यमान है। यह बिंदु हमें आकर्षित करता है क्योंकि उसमें ऊर्जा है, ऊष्मा है, शक्ति है। कभी बादलों की ओर से झांकती किरणों को देखिए। ये किरणें कई रेखाओं से बने प्रकाश स्तंभ की तरह हम तक आती हुई दिखती है। कला के रूप में जब बिंदुओं के समूह का मिलान होता है तो आकार और टेक्सचर बनते हैं। कई बिंदु से गहरा और हल्का प्रभाव देकर 2D शेप को 3D फॉर्म में व्यक्त करते हैं, जैसा कि आपको इस फूल के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाकर फूल के अंदर या पत्तियों को उभरा हुआ और गहरा हल्का दिखाया है। रेखाओं का उपयोग आकार, पैटर्न, टेक्सचर, विजुअल इल्यूजन बनाने के लिए किया जाता है। कलाकार लाइनों के गुणों को ध्यान में रखते हुए अपनी कलाकृति में सॉफ्टनेस और कठोरता दिखा सकता है। जैसे फूलों के चित्रण में लाइंस या स्ट्रोक्स सॉफ्ट होंगी, वहीं पहाड़ या पत्थर दिखाने में स्ट्रोक्स थोड़े से हार्ड होते हैं। रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे मोटी पतली, लंबवत, क्षैतिज, वक्र घुमावदार, लहर के समान सर्पिल और डायगोनल एक्सेट्रा। वर्टिकल लाइंस गरिमा, स्थिरता, शक्ति और संरचना को व्यक्त करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ है। पेड़ की ताकत तने में होती है। तना जो है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है, यानी कि वो हमें वर्टिकल लाइन का एहसास कराता है। बाकी जो डालियाँ हैं वो किसी में हमें कर्व दिखाई देता है, कहीं पे झिकझक लाइंस दिखाई देती हैं, कहीं पे वो घूमती हुई दिखती हैं। यानी कि सभी प्रकार की रेखाएं हमें प्रकृति में मिलती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस शांति, आराम, शांत और स्थिरता को व्यक्त करती है। ये आरामदायक होती है। जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हो कि ये व्यक्ति बेंच में सो रहा है, यानी कि व्यक्ति जब खड़ा है तो वो वर्टिकल लाइन को दिखाता है, वो बहुत एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे वो आराम की स्थिति में आता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन या आड़ी रेखा के समांतर हो जाता है, वो रिलैक्स करता है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बहुत रिलैक्सिंग होती है, आरामदायक होती है। कर्व्स धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, तेज़ी से दिमाग को घुमा देते हैं। ये रेखाएं विभिन्न मूड्स और भावनाओं को व्यक्त करती हैं। जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हो कि बाहर से अंदर गहरे के अंदर जा रही है। इस चित्र में आप देख रहे हैं छोटे से गोले से घूमते हुए हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, या आप इसको उल्टा घुमाएं तो बाहर की तरफ से घूमते हुए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। डायगोनल लाइंस एक्टिव होती है, जो अस्थिरता, तनाव, गतिविधि
उत्तेजना का भाव पैदा करती है। आप जैसे इन चित्रों में भी देख रहे हैं, ये बच्चे ऊपर चल रहे हैं लेकिन डर लगता है, पता नहीं गिर पड़े, क्या हो, कैसा हो। ये स्थिति इन डायगोनल लाइंस के साथ बनी रहती है। शार्पली एंगल लाइंस, ये उत्तेजना, क्रोध का संकेत देती हैं, खतरा या अराजकता का भाव दर्शाती है। जैसा आप इन चित्रों में देख रहे हैं, ये एक्चुअली जैसा आप देखिए पॉइंटेड है। अब यहाँ पर अगर आप चढ़ते हैं तो आपको डर लगेगा कि ये चुभ नहीं जाए, गिर जाएंगे तो लग जाएगी। ये पॉइंटेड है इसलिए इनमें एक खतरा बना रहता है और ये गुस्से का भी प्रभाव दिखाती है। स्पाइरल लाइंस एक वक्र है जो एक बिंदु से निकलता है और आगे बढ़ते हुए दूर तक जाता है। स्पाइरल एक बिंदु के चारों ओर घूमता हुआ दिखता है, जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं। इस पॉइंट से ये इस तरीके से घूमता हुआ ये आगे बढ़ता है। आपने जब दिवाली पे एक पटाखा होता है चक्री, जिसको चलाते हैं तो आप उसकी रोशनी भी आपको इसी तरीके से घूमती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे एक ये पौधा है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है पत्तियों का वो चक्र के हिसाब से बना हुआ है। इसमें भी जैसे आपको स्पाइरल होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। रेडियल लाइंस ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक गोले के केंद्र से गुजरती हैं, जैसे किसी फूल के केंद्र से निकली पंखुड़ियाँ, गुलदस्ता, पहिया आदि। अब जैसे आप इन चित्रों में देख रहे हैं, रेडियल लाइंस एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से लाइंस जो निकलती है वो रेडियल लाइंस होती है। इन्हीं रेडियल लाइंस के अकॉर्डिंग ये आपका फूल आपको इसी तरह का दिखा रहा है, पहिया भी इसी तरीके से घूमता है। ये दो कंपोजिशंस बनाए हुए हैं, रेडियल लाइंस को प्रेजेंट करते हैं। लाइन क्वालिटी जो है रेखाओं के मोटे पतलेपन को बताती हैं। जहाँ हल्का वहाँ लाइंस पतली होती हैं, जहाँ गहरा है वहाँ मोटी रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। आप इन चित्रों में देख रहे हो, ये पत्ती के दो ड्राइंग्स दिखाई हैं। यहाँ पर केवल एक हल्की सी आउटलाइन करके दिखाई गई है। उन्हीं पत्तियों का यहाँ पे गहरा और हल्का दिखाया है। हल्का आपको लग रहा बताता है कि यहाँ पर ये प्रकाश का प्रभाव है, इसलिए वहाँ पे लाइन हल्की है, और ये नीचे का हिस्सा है ये गहरा है। तो इस तरह की लाइन से ही हमें वस्तु के डायमेंशंस का पता चल जाता है। और यही जो है हल्की और गहरी होती लाइनें दूरी का एहसास कराती है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे मोटी मोटी पास लाइन है, यहाँ पर वो लाइनें दूर हो गई, पतली हो गई, तो ये एक आपको दूरी का एहसास कराती है। रेखाएं केवल ड्राइंग तक ही सीमित नहीं है, वे तस्वीरों, वीडियो आदि पर भी लागू होती है, जहाँ पर विजुअली अर्थ व्यक्त करना होता है। रेखाओं द्वारा वस्तु का सार, आकार व्यक्त किया जाता है। एक कलाकार 2D सरफेस पर भ्रम पैदा करके 3D दृश्य का उत्पन्न करते हैं। जैसे अब ये 2D सरफेस, ये फोटोग्राफ है, लेकिन 2D सरफेस पे आपको पूरा डेप्थ दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक कलाकार ने गहरे हल्का प्रभाव देकर चित्र बनाया है। इसमें जब ये 2D सरफेस का था, यानी कि कागज़ था, उस पर सिर्फ एक पेंसिल से गोला खींचा और धीरे धीरे हल्का गहरा प्रभाव देकर उसको बिल्कुल एक गेंद की तरह दिखाया, यानी कि 2D सरफेस पर 3D फॉर्म्स को क्रिएट किया है। लाइन इज द बेसिस ऑफ आर्ट, कन्वे मूड, इमोशन एंड एक्सप्रेशंस। कला में रेखाएं मनोदशा और भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये केवल एक लाइन ड्राइंग से ही बता रहे हैं कि एक नर्तकी का चित्र है।
यहाँ पर ये रेखाओं से ही आपको दिखाया है कि लड़की जो है बहुत गुस्से में, उसके भाव जो है रेखाओं से व्यक्त किए हैं। ये बहुत उदास है, ये किसी इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चा के जो भाव है वो फूलों से बातें कर रहा है। यहाँ पर 2-3 स्केचेस बने हुए हैं। वो ये मतलब गुस्से से देख रही है, उसको बहुत तेज गुस्सा हो रहा है, ये घूर रही है। ये सिर्फ केवल रेखा ही के द्वारा ही हमने अलग अलग भाव पैदा किए हैं। प्रदर्शन कलाओं में भी मनोदशा और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रेखाओं को देखा जा सकता है। मतलब जो भी कोई परफॉर्मिंग आर्ट है, चाहे आपका डांस है या आपका प्ले है, वहाँ पर जो आपकी मुद्राएं बनती हैं, उनमें लाइंस फॉर्म क्रिएट होती है। जिस तरह की ये बैले डांस है, इसकी जो पोजीशन है ये डायगोनल लाइंस को शो करती है, ये स्पाइरल लाइंस को शो कर रहा है। यहाँ पर भी आपके अलग अलग मुद्राएं हैं जो रेखाओं के अलग अलग प्रभाव को और भावनाओं को प्रकट करती है। संगीतकार भी लाइनों का अनुसरण करता है। वह नोट्स की बीच की दूरी या अंतराल कम ज़्यादा करके धुन बनाता है। फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता भी रेखाओं की कल्पना करके किसी दृश्य के विभिन्न कोणों को निर्धारित करता है और अपनी फोटो या फिल्म को कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। सरल और वक्र रेखाओं के विभिन्न रूपाकार ही इस सृष्टि की विभिन्न रचनाओं में दिखते हैं। ये रेखाएं केवल स्थिर आकारों की ही नहीं बल्कि चलायमान पदार्थों की गति का भी स्पंदन और लय के रूप में बोध कराती हैं। तथ्य की बात यही है कि रेखाएं स्वयं बिंदु का विस्तार है। बिंदु बिंदु के मिलान से बनी रेखाएं इस लोक के आकार, गति आदि बाह्य गतिविधियों के रूप में स्थूल का चित्रण करती है। साथ ही विचारों और मनोभावों की अभिव्यक्ति के रूप में अंतर्लोक का सूक्ष्म चित्रण भी प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।